नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। दोस्तों, पाकिस्तान पॉपुलेशन 23.11 करोड़, जीडीपी 347.74 बिलियन यूएस डॉलर 2021 के डेटा के अनुसार। इस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मेनली 3 सेक्टर से, एग्रीकल्चर से 23.13%, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग से 17.72%, सर्विस सेक्टर से 53.84%। साथ ही पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और साथ ही साथ अब पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिज़ास्टर। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों में सबसे ज़्यादा बारिश के कारण आई अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहा है। इस वर्ष वहाँ बारिश पिछले 30 वर्षों के एवरेज से 190% अधिक थी। बाढ़ ऐसा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है और पाकिस्तान में इस क्लाइमेट कैटास्ट्रोफे मींस जलवायु आपदा से हर 7 पाकिस्तानी में से 1 पाकिस्तानी प्रभावित है। मींस 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस आपदा से प्रभावित हैं। कई शहर, गांव, रोड्स, रेल, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डूब चुके हैं, टूट चुके हैं या बुरी तरह प्रभावित हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस बाढ़ के कारण अपनी ज़िंदगी खो दी है। पाकिस्तान की सरकार ने भयावह बारिश और बाढ़ के कारण आई आपदा को देखकर 25 अगस्त 2022 को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इस आपदा से शुरुआती एस्टीमेट के अनुसार पाकिस्तान को 10 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान इस डिज़ास्टर के लिए क्लाइमेट चेंज मींस जलवायु परिवर्तन को बड़ा कारण मान रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम 0.4% कार्बन फुटप्रिंट वाला देश है। पाकिस्तान का कहना है कि बावजूद इसके पाकिस्तान विकसित देश जिनका कार्बन फुटप्रिंट एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, उनके किए का फल इस आपदा के रूप में भुगत रहा है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस में गन्ने और कपास मींस कॉटन के फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। केवल कपास के फसल से ही 2.6 बिलियन यूएस डॉलर के नुकसान होने का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान के सुगर एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 1 बिलियन यूएस डॉलर तक कम कर देगा। ये आपदा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को सीधे प्रभावित कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, सीड क्राइसिस, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल क्राइसिस खड़े होंगे। साथ ही सर्विस सेक्टर में इस बाढ़ से हेल्थ पर सीधे प्रभाव के कारण मेडिकल फैसिलिटी क्राइसिस, मेडिकल सप्लाईज क्राइसिस, ट्रांसपोर्ट क्राइसिस, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी क्राइसिस मेनली देखे जा सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद पाकिस्तान में हर उन सामानों का इंपोर्ट बढ़ेगा जो पाकिस्तान में उगाया जाता है या बनाया जाता है, और ये तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच जाता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस डिज़ास्टर से आए इतने बड़े शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है? मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही 374.74 बिलियन यूएस डॉलर की है, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक्सटर्नल डेट यानी विदेशी कर्ज 130.2 बिलियन यूएस डॉलर का है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार 5 अगस्त 2022 की डेटा के अनुसार 13.561 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं पाकिस्तान को 2022-23 में 23 बिलियन यूएस डॉलर की डेट सर्विसिंग करनी है। इस पर पाकिस्तान अपने फ्रेंडली कंट्रीज से लोन के साथ साथ आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए काम कर रहा है। और इन सब के साथ पाकिस्तान में इस क्लाइमेट डिज़ास्टर से नुकसान और इसके कारण बढ़ने वाले इंपोर्ट, साथ ही डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन गिरने से घटते एक्सपोर्ट पाकिस्तान के बैलेंस शीट पर बुरा प्रभाव डालेगा और पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान जल्द ही सारे फसल बर्बाद होने के कारण फूड शॉर्टेज फेस करेगा और फ्लड से हुए नुकसान से रिकवर करने के लिए और रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान को करीब 5 साल लग सकते हैं। सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की सरकार भारत से फूड आइटम के इंपोर्ट पर विचार कर सकती है। पाकिस्तान ने इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी मांगा है। इस पर टर्की एंड यूएई से फ्लड रिलीफ कार्गो प्लेन्स आने शुरू हो गए हैं।
यूके ने 1.5 मिलियन पाउंड फ्लड रिलीफ के लिए अनाउंस किया है। यूनाइटेड नेशंस ने $3 मिलियन सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्ड फंड के थ्रू एलोकेट किया है। यूरोपियन यूनियन ने 3,50,000 यूरोज़ पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एलोकेट किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पाकिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। साथ ही भारत भी पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने को लेकर विचार कर रहा है और अगर इस असिस्टेंस को मंजूरी मिल जाती है तो 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार होगा कि भारत प्राकृतिक आपदा के कारण पाकिस्तान को सहायता प्रदान करेगा। इंडिया पाकिस्तान को 2010 में फ्लड रिलीफ के लिए $20 मिलियन और 2005 में अर्थक्वेक रिलीफ के लिए $25 मिलियन का रिलीफ प्रोवाइड कर चुका है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।